राम राम जी सारे ना, होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे एमडीयू में जिन भी स्टूडेंट्स की आपकी यूएमसी बनी है, यानी कि जिसका यूएमसी केस बना है, उनको अभी डाउट है कि क्या हमारे आगे फ्यूचर पे इफेक्ट पड़ेगा उस यूएमसी केस का, हमारी डिग्री पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस चीज के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था कि हमारा 1 साल बैक लगा देंगे, कुछ का डाउट था कि हमारी डिग्री कैंसिल कर देंगे, कुछ का डाउट था कि हमें पुलिस केस हो सकता है, या मतलब XYZ जेल वगैरह का सीन भी था कुछ स्टूडेंट का डाउट में। तो उन सब चीजों के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे और होप करता हूँ आपके सारे के सारे डाउट यूएमसी से रिलेटेड है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यूएमसी केस होता क्या है। यूएमसी केस अनफेयर मीन्स केसेस होता है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म ऐसी कुछ है। तो इसका मतलब होता है जब भी आप एग्जाम के दौरान चीटिंग करते पकड़े जाते हो, जो आपका कोऑर्डिनेटर होता है, जो आपका मतलब सुपरिटेंडेंट होता है सेंटर का, या फिर जो फ्लाइंग टीम होती है, वो आपके ऊपर यूएमसी केस बना देती है। देन आपका क्या है कि यूएमसी केस के लिए नाम चला जाता है। यूएमसी केस में नाम चला जाता है, उसके बाद आगे की क्या प्रोसेस होती है उसके बारे में भी आज की वीडियो में बात करिए। सबसे पहले यूएमसी केस क्यों बनता है? जब आप चीटिंग करते हो, किसी को पेपर दिखा रहे हो, किसी का पेपर देख रहे हो, ठीक है, इन चीजों के बारे में आपका यूएमसी केस बनता है। कोई भी आपका यूएमसी केस बना सकता है, आपका टीचर भी बना सकता है, सुपरिटेंडेंट भी बना सकता है, और आपकी जो फ्लाइंग टीम है वो भी बना सकती है, आपका प्रिंसिपल भी बना सकता है। ओके, उसके बाद आपका क्या होता है कि आपका नाम आता है यूएमसी लिस्ट में, जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट होती है उसके ऊपर यूएमसी हियरिंग लिस्ट होती है, उसमें नाम आता है हियरिंग के लिए। हियरिंग में आपको क्या होगा, ऊपर जगह बताई जाए कि इन जो नीचे फॉलोइंग स्टूडेंट है, इनका आपको इस तारीख को इस टाइम और इस जगह पे आपको जाना है यूएमसी हियरिंग के लिए। मान लो कि एमडीयू का एग्जांपल लेते हैं, तो एमडीयू का ऐसे आता है कि भाई आप सभी स्टूडेंट्स को जो नीचे नाम दिए गए लिस्ट में, उन सभी को आपको 10 जनवरी को आपको सुबह 11:30 बजे जाना है परीक्षा सदन में, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के ऑफिस में। वहां पे आपकी यूएमसी हियरिंग होगी। ऐसे आपके नाम आएंगे, उस टाइम पे आपको वहां पे जाना होता है। वहां पे क्या होता है, वहां पे जो आपकी फ्लाइंग टीम होती है, ठीक है, या फिर जिनकी ड्यूटी लगाई होती है यूएमसी हियरिंग के केसेस के लिए, उनको वहां पे बैठाया जाता है। वहां पे जो बैठ जाएंगे, उसके बाद जो आपका पेपर होता है, आंसर शीट होती है, वो उसके साथ साथ ही आपकी जो चीटिंग थी, आपने चिट पकड़ी थी, या वैसे ही जो भी था XYZ जो भी चीजें थी, वो वहां पे होती हैं कि हाँ आपने ये पर्ची पकड़ी गई है, आपके साथ ये बुक पकड़ी गई है, आपका ये फोन पकड़ा गया, आपकी स्मार्ट वॉच पकड़ी गई है। ठीक है, वो सारी चीजें वहां पे होगी। देन आपसे पूछा जाता है ये आपका पेपर है, आपने इसमें क्या किया था क्या नहीं किया था, आपको एक्सप्लेन करना है कि हमने चीटिंग की थी या नहीं की थी, XYZ रीजन था, जो भी था वो चीज होती है। देन आपका डिसीजन आता है। डिसीजन में आपका पेपर कैंसिल भी हो जाता है। एमडीयू का मैं बता रहा हूँ, एमडीयू में 3 डिसीजन होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका बेनिफिट ऑफ डाउट, ये सबसे सेफ ऑप्शन होता है। इसमें क्या होता है कि आपका पेपर के लिए दोबारा चेक करवाने के लिए भेज देते हैं। ठीक है, जो आपका पेपर था उसको दोबारा चेक करवाने के लिए भेज देते हैं। ओके, उसके बाद होता है आपका पीसी, पेपर कैंसिल। ठीक है, पेपर कैंसिल में क्या हुआ, जिस पेपर में आपकी यूएमसी बनी थी सिर्फ उसमें रीअपीयर शो करेगा, बाकी किसी में नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा होता है आपका एंटायर एग्जाम कैंसिल, यानी कि EEC। इसमें क्या होता है कि जो आपका पूरा सेमेस्टर के पेपर है वो सब कैंसिल कर दिए जाते हैं, सब में रीअपीयर शो कर देते हैं। ओके, उसके बाद आपको क्या करना होता है, अगर आपका बेनिफिट ऑफ डाउट आता है तो आपको पेपर दोबारा से चेक होकर दोबारा रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। पीसी का मतलब जब आगे आपके रीअपीयर के फॉर्म निकलेंगे, उस टाइम पे आपको रीअपीयर का फॉर्म भर देना है। ठीक है, रीअपीयर का फॉर्म भर दोगे, रीअपीयर का फॉर्म भरने के बाद आपको डायरेक्ट आगे आप करेगा पेपर दे देना, केस खत्म। ठीक है, उसके बाद अगला है आपका एंटायर एग्जाम कैंसिल। एंटायर एग्जाम कैंसिल में क्या होगा कि आपका सेम वही चीज है, सारे पेपर में रीअपीयर दिखाएगा, सारे पेपर का आपको रीअपीयर का फॉर्म भर देना है, पेपर दे दिया, बात खत्म। ठीक है, अब मैं बता देता हूं इसका केस के रिकॉर्ड के बारे में। इसका केस का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, पहली चीज। ठीक है, ये सिर्फ आपका 1 सेमेस्टर तक ही रहता है, जब तक आपकी यूएमसी हियरिंग होती है। उसके बाद आपको रीअपीयर का एग्जाम दे दोगे, उसके बाद दैट्स इट। अगर आपकी यूएमसी बन गई है, गलती से बन गई है, बाई चांस बन गई है, आपकी कोई गलती भी नहीं है, तो भी आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। आपकी जो यूएमसी है वो आपकी सिर्फ 1 सेमेस्टर तक वैलिड होती है। उसके बाद किसी को ये भी नहीं पता होगा कि आपको रीअपीयर आई थी या यूएमसी बनी थी। ठीक है, और यूएमसी और रीअपीयर के बाद किसी को ये भी नहीं पता चलेगा कि आपने इंप्रूवमेंट भी किया है। बाई चांस मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ छोटी सी। बहुत सारी क्या होगी कि जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर में यूएमसी बन गया, उसमें रीअपीयर शो कर दिया, थर्ड सेमेस्टर में आपने पेपर दे दिया, थर्ड सेमेस्टर में पेपर देने के बाद मान लो किसी के घर वाले, भाई बहन, रिश्तेदार जो भी पूछ रहे थे भाई तेरी थर्ड सेमेस्टर के साथ फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट कैसे आई, तो उनको ये बोल सकते हो मेरे कम नंबर थे, मैंने इंप्रूवमेंट कर लिया। इंप्रूवमेंट का भी तो दोबारा से पेपर होगा ना रीअपीयर वालों के साथ। ठीक है, वो दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। ओके, आपका अगर अभी भी कोई डाउट रहता है, ठीक है,
एक डाउट रहेगा कि इन फ्यूचर हमारा मतलब जॉब वगैरह के ऊपर, डिग्री के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा नहीं। मैंने एक चीज बताई थी कि आपका एक सेमेस्टर के बाद उसका पता भी नहीं था कि आपकी यूएमसी बनी थी या पी रहा था, तो ना आपकी जॉब के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ना आपकी डिग्री के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ना ही आपका अदर क्लासेज वगैरह के ऊपर कोई भी इफेक्ट पड़ेगा। इस चीज की आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। आपका अगर और कोई डाउट रहता है, ठीक है, तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर भी सारी की सारी अपडेट आपको मिलती रहती है, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही है था। होप करता हूँ आपको सारे डाउट क्लियर हो गए, बातें समझ आ गई होगी। अभी भी रहता तो नीचे कमेंट कर देना। सो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो लेके, तब तक के लिए आराम।